दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नंबर पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, नंबर जो है तो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर बोले तो एक वचन, प्लूरल नंबर बोले तो बहुवचन। तो दोस्तों देखिए, जैसे एक वचन जो होता है जिसमें जो है तो एक व्यक्ति का पता चले उसे सिंगुलर नंबर, और प्लूरल नंबर जिसमें बहुत सारे लोगों का पता चले उसे हम प्लूरल नंबर कह सकते हैं या बहुवचन कहते हैं। नेक्स्ट पेज देखते हैं दोस्तों। सिंगुलर नंबर जो है तो यह नंबर का फर्स्ट प्रकार है। जो हम नंबर पढ़ रहे हैं दोस्तों, वचन पढ़ रहे हैं दोस्तों, वचन का जो है तो यह पहला प्रकार है सिंगुलर नंबर। अब दोस्तों यहाँ जो है तो हम सिंगुलर नंबर देखेंगे कि आखिर सिंगुलर नंबर कहते किसे हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिंगुलर नंबर जिस नंबर से किसी एक ही वस्तु का या एक ही स्थान का या एक ही व्यक्ति का पता चले उसे हम जो है तो दोस्तों सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिससे एक ही वस्तु, एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति का पता चले उसे हम एक वचन या सिंगुलर नंबर कहते हैं। जिससे केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान, मात्रा केवल एक ही होनी चाहिए उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं या एक वचन कहते हैं दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें जो है तो हम हर एक चीज़ जो है ना तो सिंगल के रूप में ही पाते हैं, मतलब अकेले रूप ही है दोस्तों। जैसे टेबलेट, फादर, मदर, पेन, डॉग, प्लांट आदि ये जो चीज़ है दोस्तों, ये शब्द जो हैं तो सब सिंगुलर नंबर हैं। क्या है दोस्तों? सिंगुलर नंबर, यानी कि एक वचन है। नेक्स्ट वचन देखते हैं दोस्तों। दूसरा जो नंबर है वह है प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर है दोस्तों? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है? जिससे दो या दो से अधिक ऐसा शब्द जिसके माध्यम से हमें जो है तो दो या दो से अधिक लोगों के बारे में या वस्तुओं के बारे में या स्थानों के बारे में पता चले उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं दोस्तों। ठीक है। यह अतः इसमें हर एक चीज़ जो है तो दो या दो से अधिक ही होती है। जबकि जो सिंगुलर नंबर है दोस्तों, उसमें हमें केवल एक ही व्यक्ति की या एक ही स्थान की या एक ही वस्तु के बारे में जानकारी मिलेगी दोस्तों। ठीक है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं या एक वचन कहते हैं। इसमें जो है तो सब अकेली ही, सिंगल ही चीज़ें जो है तो देखने को मिलेंगी। जबकि पूरा नंबर जो है तो एक वह शब्द जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में या स्थानों के बारे में या जो है तो वस्तुओं के बारे में पता चले उसे हम जो है तो पूरा नंबर कहते हैं दोस्तों। इसमें हर एक चीज़ जो है तो डबल होती है। ठीक है, प्रत्येक चीज़ क्या होती है दोस्तों? डबल होती है, दो दो ठो होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है जैसे हॉर्स है, हॉर्सेस। जैसे हॉर्सेस है दोस्तों, तो हॉर्सेस यानी कि घोड़ा होता है तो घोड़े हो गए। रुपीज़ यानी कि पैसे हो गए। बॉयस यानी लड़के हो गए। काऊज है, काऊ होता तो गाय होता, लेकिन काऊज यस लगा है इसलिए है जो है तो क्या है दोस्तों? पूरा नंबर है, यानी कि बहुवचन है। क्लॉथ्स है, ठीक है। क्लॉथ का मतलब जैसे कपड़ा होता है दोस्तों, तो क्लॉथ्स यानी कि जो है तो क्लॉथ होता तो कपड़ा होता, लेकिन क्लॉथ से तो कपड़े हो गए, बुक्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, ETC यानी कि इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है तो सिंगुलर नंबर है और प्लूरल नंबर की परिभाषाएं उनकी एग्जांपल्स के साथ देखे हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दोस्तों वो है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। कोई मान लो हमें बहुवचन बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसमें दो है तो दोस्तों पहला जो नियम है वो पहला नियम है यह है कि जो सिंगुलर शब्द है यानी कि जो एक वचन शब्द है उसके अंत में हम अगर यस लगा दें तो वह बहुवचन बन जाता है, यानी कि प्लूरल नंबर बन जाता है। क्या दोस्तों? प्लूरल नंबर, यानी कि यस जोड़ देंगे कहाँ पे? सिंगुलर के अंत में। कहाँ पे दोस्तों? अंत में। सिंगुलर शब्द के अंत में अगर हम यस जोड़ दिए तो वह क्या बन जाएगा दोस्तों? प्लूरल नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे एप्पल है, एप्पल में हम जो है तो एप्पल्स जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए दोस्तों? एप्पल्स जोड़ दिए, यस जोड़ दिए। और जैसे बात है तो बाट्स जोड़ दिए, बैट है तो बैट्स जोड़ दिए। ठीक से जो है तो जो एक वचन शब्द है, एक वचन शब्द में हम यस लगा देंगे तो वह प्लूरल बन जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट जो सिंगुलर से पूरा नंबर बनाने का जो दूसरा नियम है वो है दोस्तों, यदि एक वचन शब्द के अंत में यस या यस, हमने क्या कहा था कि यक्स होना चाहिए। अगर किसी वाक्य के कोई अगर शब्द है, वह शब्द के अंत में अगर यक्स है तो उसमें हम जो है तो यक्स है तो यक्स को हटा देंगे और उसमें जो है तो ईएस जोड़ देंगे। क्या है जोड़ देंगे दोस्तों? ईएस जोड़ देंगे तो हो जाएगा बॉक्सेस। क्या हो जाएगा दोस्तों? बॉक्सेस हो जाएगा। अब जैसे क्लास है तो क्लास में जो है तो दोस्तों हम ईएस जोड़ दिए तो क्लासेस हो गया। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरीके से जो है तो इसके एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ठीक है, उनके स्थान पर जो है तो हम यूज करते हैं उनको। ठीक है ना दोस्तों? अब जो है तो नेक्स्ट जो है तो देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने का नियम नंबर 3। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का जो नियम नंबर 3 था कि अगर कोई शब्द है, शब्द के अंतिम अक्षर जो है तो बाई है तो बाई के ठीक पहले व्यंजन है। ठीक है, कोई एक शब्द है, शब्द के अंत में बाई है और बाई के ठीक पहले व्यंजन है तो अंत में जो है तो हम क्या लगाएंगे? IES लगाएंगे। कोई एक वचन शब्द है, शब्द के अंत में बाई है और बाई के ठीक पहले व्यंजन है। व्यंजन चाहे तो कोई भी हो जाए व्यंजन, ठीक है, चाहे कोई भी व्यंजन हो, स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन ही होना चाहिए। अगर व्यंजन है तो वहाँ पे जो है तो हम IES का प्रयोग करते हैं दोस्तों। किसका करते हैं? IES का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में देखते हैं दोस्तों, बाई है और बाई के ठीक पहले व्यंजन है, बाई है और बाई के ठीक पहले व्यंजन दोस्तों, तो वह क्या करते तो ऐसे जो है तो लेडी में देखिए दोस्तों, जो है तो पहले ये बाई है, यानी कि बाई है और बाई के ठीक पहले अगर व्यंजन है तो हम उस बाई को हटा करके IES लगाकर हम बहुवचन बना देते हैं। ठीक है ना दोस्तों? नेक्स्ट जो है तो रूल से देखते हैं दोस्तों, इसका जो है तो सिंगुलर से पूरा नंबर बनाने का जो चौथा नियम है वो इस प्रकार से है दोस्तों, यदि एक वचन शब्द, ठीक है, यदि कोई जो शब्द है दोस्तों, कोई एक शब्द है जो कि एक वचन में है, ठीक है ना दोस्तों, तो बाई में समाप्त होता है और बाई के पहले अक्षर एक स्वर है। ठीक है, बाई से पहले का अक्षर, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, कोई एक जो है तो शब्द है जो कि एक वचन में है। ठीक है, कोई एक शब्द है जो कि एक वचन में है। ठीक है, जैसे राय जो है तो एक शब्द है जो कि एक वचन में है। ठीक है ना? अब राय में देखिए दोस्तों, जो ये बाई लगा है और बाई के ठीक पहले स्वर है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले कि जो कोई शब्द है, शब्द के अंत में बाई है और बाई के पहले व्यंजन है तो IES लगाएंगे बाई हटा कर। लेकिन ये चौथे वाला जो रूल्स है ये कहता है कि अगर कोई एक वचन शब्द है, शब्द के अंत में जो है तो बाई है तो बाई के ठीक पहले अगर, ठीक है, ठीक पहले अगर व्यंजन नहीं दोस्तों, व्यंजन तो तीसरे में था, इसमें अगर स्वर हो, ठीक है, अगर इसमें स्वर हो तो हम क्या करेंगे दोस्तों? यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों? यस जोड़ देते हैं और हम हटाते नहीं हैं बाई को हटाएंगे नहीं हम। यहाँ पे हम जो है तो क्या कर देंगे दोस्तों? यस बस जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइस। ठीक है ना दोस्तों? तो इस तरीके से जो है तो और भी एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों। जैसे बोयस है तो बोयस है ना जो दोस्तों, बोयस में जो है तो जैसे ये बाई है, बाई के ठीक पहले जो है तो क्या है? व्यंजन है, ये स्वर है दोस्तों। तो बाई है और बाई के ठीक पहले अगर स्वर है तो यहाँ पे हम जो है तो बाई को हटाएंगे नहीं, सिर्फ यस बस जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा सिंगुलर नंबर से पूरा नंबर बन जाएगा। कौन सा नंबर बन जाएगा दोस्तों? पूरा नंबर बन जाएगा। अब जो सिंगुलर नंबर से पूरा नंबर बनाने का जो नियम नंबर 5 है वो ये है दोस्तों, जैसे एक वचन शब्द है, ठीक है ना, मतलब कोई अगर एक वचन शब्द है, ठीक है, वह शब्द के अंत में अगर हमें जो है तो ओ लगा है, ठीक है, यानी कि स्वर लगा है, कोई शब्द है और शब्द के अंत में ओ लगा है तो इसे बहुवचन बनाने के लिए एंड में ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? ईएस जोड़ते हैं। अगर जो है तो मान लीजिए अगर कोई शब्द है, क्या है दोस्तों? कोई शब्द है और वह शब्द के अंत में जो है तो ओ है। ओ क्या है दोस्तों? एक स्वर है, ठीक है, अंग्रेजी का एक स्वर है ओ। अगर ओ है और ओ के जो है तो ओ है
ओ में समाप्त होता है तो उसमें हम जो है तो ईयस जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा। कोई अगर शब्द है, कोई एक वचन शब्द है जिसके अंत में ओ है, उसमें हम ईयस जोड़ देंगे तो वह दोस्तों बहुवचन बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? बहुवचन बन जाएगा। नेक्स्ट जो है तो जैसे इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। जैसे मैंगो, मैंगो में देखिए दोस्तों जो ये ओ है ना, ओ, ये ओ रखा गया है ना दोस्तों, ये जो ओ है, ओ के ठीक पहले व्यंजन है, ठीक है। तो हमें ठीक और बाद कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ इसमें इतना देखना है कि कोई एक वचन शब्द है और एक वचन शब्द के अंत में ओ है अगर, तो हम सीधे आँख मूंद करके जो है तो ईएस लगाकर उसे हम बहुवचन बना देते हैं। ना कोई शब्द जो है, ना कोई अक्षर कटेगा, ना कोई अक्षर इसमें कटेगा नहीं, सिर्फ इसमें ईएस जुड़ जाएगा, ठीक। अब जो है तो नेक्स्ट नियम देखते हैं, नियम नंबर 6, सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने का जो है तो नियम नंबर 6, ठीक है। कोई एक वचन शब्द है और वह एक वचन शब्द जो है तो दोस्तों के अंत में ओ है। कोई एक वचन शब्द है और वह शब्द के अंत में जो है तो ओ है दोस्तों, ठीक है। तो उसमें से हम जो है तो कुछ ऐसी एक वचन संज्ञाएं होती हैं जिसमें से हम केवल यस जोड़ेंगे, ठीक है। अभी हम जो है तो ईयस जोड़े थे, कोई शब्द है, शब्द के अंत में हम ईयस जोड़े थे तो बना था बहुवचन। और एक नियम नंबर 6 यह भी कहता है कि सिर्फ यस जोड़ने से वह बन जाएगा, ठीक है, यस जोड़ने से बन जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोस्तों, जैसे पियानो है ना दोस्तों, जैसे जो है तो एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों, पियानो। अब पियानो में जो है तो ओ है, लास्ट में ओ है ना दोस्तों, और ओ के जो है ओ से जो है तो यह शब्द क्या है, शब्द की जो अंत हो रहा है, शब्द जो ख़त्म हो रहा है वह अक्षर है दोस्तों ओ। अब ओ के बाद हम क्या लगा देंगे डायरेक्टली दोस्तों, यस लगा देंगे, काटेंगे नहीं कोई अक्षर, सिर्फ उसमें यस लगाकर हम बहुवचन बना देंगे दोस्तों। जैसे फोटोज़ है, फोटोज़ में फोटो है, फोटो में हम यस लगा देंगे, फोटोज़ बन जाएगा। स्टीरियो है, स्टीरियो में हम यस लगा जाएंगे, स्टीरियस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का जो नियम नंबर 7 है दोस्तों, उसको हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसी संज्ञा की बात, संज्ञाएँ, कुछ ऐसे शब्द जिनके अंत में यफ या यफ ई है, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में दोस्तों हम क्या करते हैं, यफ या यफ ई को जो है तो हटा देते हैं दोस्तों और उसमें भी ई यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों? भी का दोस्तों। इसके एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों, जैसे है लाइफ। क्या है दोस्तों? लाइफ। अब लाइफ में देखते हैं दोस्तों कि जो ये लाइफ है, लीफ है, ठीक है ना दोस्तों, जो ये लीफ लिखा गया है दोस्तों, तो लीफ में हम क्या करते हैं दोस्तों, लीफ में जो है तो जैसे ये यफ आया ना शब्द के अंत में, जैसे देखिए दोस्तों जो ये लीफ है, ठीक है, तो लीफ में दोस्तों जो ये लास्ट शब्द के अंत में जो ये यफ आया है, हमने क्या कहा था कि अगर कोई एक वचन शब्द है जिसके अंत में यफ या यफ ई आए, ठीक है ना दोस्तों, क्या आए, यफ या यफ ई आए, तो वहाँ पे जो है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको यफ या यफ ई को हटा करके भी यस जोड़ देते हैं। तो लीफ है ना दोस्तों, तो लीफ में हम यफ हटा देंगे और भी यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा लीव्स, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से और बहुत सारे इसके उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि लाइफ है, लाइफ नियम पढ़े। अब नियम नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, वो क्या कहता है, जैसे इस नियम के बहुत सारे अपवाद हैं, ठीक है। नियम नंबर जो 8 है वह कहता है कि बहुत सारे अपवाद हैं, वो अपवादों को देखते हैं दोस्तों, और निम्नलिखित संख्याएं, ठीक है। नियम नंबर 8 कहता है कि संख्याओं में बहुत सारे अपवाद हैं और निम्नलिखित संज्ञाएं केवल यस को जोड़कर बनती हैं, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी जो है तो संख्याएं, कुछ ऐसी जो है तो शब्द हैं जिसमें केवल यस जोड़ने से ही जो है तो वह बहुवचन बनती हैं। जैसे रूप है, क्या है दोस्तों, रूप है, जिसमें केवल यस जोड़ने से बनती है। रूप है तो रूप से हो जाएगा, हटेगा नहीं कोई शब्द, उसमें जुड़ेगा ही, सिर्फ क्या जुड़ेगा, यस जुड़ेगा। अपवाद जो शब्द हैं, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जिनमें यस बस जुड़ता है, जैसे प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाएगा, ड्राफ है तो हो जाएगा ड्वार्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ड्वार्फ्स, ठीक है।
तो इस तरीके से दोस्तों जो है तो इसके हम 8वां नियम देखें। अब नियम नंबर 9वां देखते हैं दोस्तों। ये क्या कहता है, कुछ संज्ञाएं अनियमित रूप से बनती हैं। अनियमित मतलब कि जो है तो वह नियमित नहीं होती हैं, अनियमित होती हैं। जैसे उदाहरण जो है तो नीचे दिए गए हैं दोस्तों, देखते हैं। जैसे मैन, ठीक है, मैन है तो मेन हो जाएगा। यह अनियमित होती हैं। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो अनियमित होती हैं। तो अनियमित वाली संज्ञाओं में दोस्तों हम क्या करते हैं, जो ए होता है ना, अनियमित वाले में केवल ए जोड़कर जो है तो बना देते हैं। क्या बना देते हैं दोस्तों, केवल ए जोड़कर बना देते हैं। कुछ संज्ञाएं जो अनियमित होती हैं, ठीक है, तो अनियमित वाली में देखते हैं दोस्तों। जैसे मैन है तो मेन हो गया, वूमन है तो वूमेन हो गया, टूथ है तो टीथ हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों जो है तो हम लोगों ने जो है तो इसके एग्जांपल्स देखें। अब जो है तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सिंगुलर नंबर से पूरा नंबर बनाने का नियम नंबर 10। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो बहुवचन बनाते समय बिल्कुल भी नहीं चेंज की होती, ठीक है। कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम जब बहुवचन बनाते हैं तब भी जो है तो वह क्या होती हैं, चेंज नहीं होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं दोस्तों, तब भी वह चेंज नहीं होती हैं। बहुवचन बना देंगे तब भी चेंज नहीं होगी, मतलब सेम टू सेम वो रहेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सीप है तो सीप का सीप ही होगा। क्या होगा दोस्तों, सीप का जो है तो सीप ही होगा दोस्तों। जो है तो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का जो नियम नंबर 11 है दोस्तों, वो है यह प्रकार से है कि अगर कोई एक शब्द है, मान लीजिए नियम नंबर 11 यह कहता है कि कोई एक वचन शब्द है जिसके अंत में यूएस है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको जो है तो जब हम बहुवचन बनाएंगे तो यूएस को हटा देंगे और वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यूएस रहा आएगा दोस्तों, और वहाँ पे जो है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आई लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। बहुवचन के अंत में आई जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कक्टस है जैसे, तो हो जाएगा कक्टी। क्या हो जाएगा दोस्तों, कक्टी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, फोकस है ना दोस्तों। अब फोकस में जो है तो दोस्तों जो है तो क्या किया है, आई लगा दिया। मतलब कि कोई भी शब्द है उसके अंत में जो है तो अगर यूएस है, ठीक है ना दोस्तों, तो वहाँ पे आई लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या लगेगा दोस्तों, आई लगेगा। अब जो है तो सिंगुलर नंबर से पूरा नंबर बनाने का नियम नंबर जो 12 है दोस्तों, वो यह कहता है कि कोई एक वचन शब्द है, एक संज्ञा है, ठीक है ना, जिसके शब्द की जो अंत है वह आई एस से होता है। तो बहुवचन के अंत में हम क्या लगा देते हैं दोस्तों, ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, ई एस जोड़ देते हैं। आई ई एस है ना तो दोस्तों, आई एस है ना दोस्तों, आई एस। जैसे एनालिसिस, एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। एनालिसिस, एग्जाम्पल एनालिसिस में देखते हैं दोस्तों, एनालिसिस। तो जो यस आई एस है, जो आई एस है ना दोस्तों, तो आई एस की जो है आई एस हम हटा देते हैं, और आई एस हटाने के बाद दोस्तों हम ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, ई एस जोड़ देते हैं, आई एस, ठीक है। तो नियम नंबर जो है तो 12 यह कहता है, सिंगुलर नंबर से प्लूरल बनाने का जो नियम नंबर जो है तो 12 है दोस्तों, तो यह कहता है कि अगर कोई एक वचन शब्द है, शब्द का जो है तो अंत अगर ई आई एस से हुआ है, ठीक है, शब्द का अंत किससे हुआ है, आई एस से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि आई एस को हटा करके जो है तो क्या लगा देते हैं, ई एस लगा देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इलिप्सिस। जैसे ये है नेक्स्ट एग्जांपल इलिप्सिस, तो अब यहाँ पे आई एस को हटा करके ई एस जोड़ दिए हैं दोस्तों। क्या कर दिए हैं, आई एस को हटा करके जो है तो ई एस जोड़ दिए हैं। क्या जोड़ दिए हैं, ई एस जोड़ दिए हैं दोस्तों। इस तरह से जो है तो आज का हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।